हाँ, सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मैं हूँ आपका दोस्त वरुण सिंह। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो उसका मुझे पूरा यकीन है वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े करने वाला है। हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो। और लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जब चीज़ें आपके अगेंस्ट होने लगें, जब चीज़ें आपको मुश्किल लगने लगें, तो कैसे अपने आप को बाहर निकालना है, कैसे बूस्टअप करना है, वो आज की इस सेशन में आपको डेफिनेटली पता चलने वाला है। क्योंकि याद रखिए, अगर हम लोगों को ज़िंदगी मिली है तो पता भी तो चलना चाहिए ना कि हमारे अंदर जान है। पता चलना चाहिए ना कि ज़िंदगी हमारे अंदर जो है वो चल रही है, क्योंकि वो तभी पता चलेगा जब आपकी एनर्जी जो है वो उतनी स्ट्रांग होगी। एक ऐड आता है ना, इस सीमेंट में जान है। तो अगर सीमेंट में इतनी जान हो सकती है, मैं बहुत बार अपने दोस्तों को बोलता हूँ, कोई कहता है कि अरे यार मुझे ग्लूकोज चढ़वाना है, मैंने कहा ग्लूकोज मत चढ़ा, एक काम कर वो सीमेंट चढ़ा ले, क्योंकि उस सीमेंट में जान है ना। तो अगर एक सीमेंट में जान हो सकती है, आप अपने आप से पूछिए कि आप में जान नहीं हो सकती? आप इंसान जो हो ना, वो भगवान की सबसे खूबसूरत क्रिएशन हो। और जब आप रोज सुबह निकलो तो ऐसा होना चाहिए सूरज भी बोले कि यार मज़ा आ गया, आज ऐसा दोस्त मिला जो खुल के एनर्जी से ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है ना। क्योंकि चैलेंजेस आएंगे, हर किसी के साथ आते हैं, आपके साथ आते हैं, मेरे साथ आते हैं, दुनिया में हर किसी के साथ आते हैं। आपको पता है दुनिया में कुछ ही लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं हो, और पता है वो कहाँ की शोभा बढ़ाते हैं? वो लोग दुनिया में नहीं हैं, वो आपको कब्रिस्तान में दिखेंगे, शमशान में दिखेंगे। मगर अगर आप जिंदा हैं, सांसें हैं, तो याद रखिए चैलेंजेस आएंगे। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है, और वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। और आप सबने सुना भी होगा, हम बात करते हैं लाइफ में पॉजिटिव होना चाहिए, बट पता नहीं क्या होता है, काफ़ी बार जब चैलेंजेस आने लगते हैं ना, तो हम बिखरने लग जाते हैं, हम टूटने लग जाते हैं, हम चीज़ों को देखकर घबराने लगते हैं, है ना। बट ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ कि जब भी कोई चैलेंज आपके सामने आए, तो अगर आप उस चैलेंज से नज़रें मिलाएंगे ना, तो आप उससे पार निकल जाएंगे, है ना। डर के आगे जीत होती है ना। और मुस्कुराने से, पॉजिटिविटी शो करने से, एनर्जी शो करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप आता है। आप कहीं जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने, तो फोटोग्राफर कभी आपको ऐसा बोलता है कि एक काम करो, रो यार, उदास हो जाओ, फ़ोटो बहुत अच्छा आएगा। वो हमेशा बोलता है मुस्कुराओ, फोटो अच्छा आएगा, है ना। सो पॉजिटिव एटीट्यूड यही कहता है कि मुस्कुराइए, पॉजिटिव रहिए, रिलैक्स्ड रहिए। और याद रखिए, चैलेंजेस आपको कहीं भी पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं होगा वो आपको अपनी फ्लाइट पकड़नी है या ट्रेन से ट्रेवल करना है वहाँ चैलेंज नहीं आएगा। आ सकता है, हो सकता है आपको सब कुछ समेटने में 8 बज गए और 9 बजे आपका फ्लाइट है, हाँ, और आप निकलते हो रोड पे और आपको पता चलता है जाम लगा हुआ है और आपको 9 बजे फ्लाइट पकड़ना है, और वो एक चैलेंज है। बट उस चैलेंज में से बाहर निकलने का तरीका है, एक तो ये थोबड़ा अपना ऐसा बना लो आप बाबा आदम के रोते हुए नजर आओ। आप गारंटी देता हूँ आपका फोटो बहुत गंदा आएगा, कोई भी न्यूज़पेपर उसको छापने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि बड़े अजीब लग रहे होंगे आप खुद को पसंद नहीं करेंगे उस वक्त। बट अगर आप मुस्कुराएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो मैं नहीं कह रहा आप फ्लाइट आप 9 बजे पकड़ सकते हैं, हो सकता है फ्लाइट तब भी मिस हो जाए। बट अगर 9 बजे आप वहाँ एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे तो आप देखेंगे दूसरी फ्लाइट किस टाइम की है। मगर अगर आप उदास हो जाओगे ना, तो हो सकता है 15 मिनट बाद वाली फ्लाइट भी चली जाए, क्योंकि आप स्टेबल नहीं होंगे। सो स्टेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन लाइफ, और पॉजिटिव एटीट्यूड इसी को दिखाता है। और याद रखिए, हमसे पहले जितने लोग इस दुनिया में आए उन्होंने भी चैलेंजेस फेस करे हैं, और हमको भी फेस करने पड़ेंगे। आगे आने वाले जो जनरेशन होगी उसको भी फेस करना पड़ेगा। सो व्हाई नॉट फेस इट विद अ पॉजिटिव स्माइल ऑन द फेस। उससे हम लोग हैंडसम लगते हैं ना, हम बहुत सारी क्रीम्स लगाते हैं फेस पे हैंडसम होने के लिए, बट बेटर है अगर स्माइल रखें, तो वो नेचुरल हैंडसमनेस दी गई हमको, नेचर ने दी है, ऑलमाइटी ने दी है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको आपकी स्माइल को थोड़ा बढ़ाने के लिए, आपके रोंगटे थोड़े खड़े करने के लिए एक आदमी की लाइफ के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। और ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ स्टोरी है एक इंसान की, जिसका नाम है डेरेक रेमंड। और जब मैंने पहली बार वो वीडियो देखा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि कमाल आदमी है, कमाल। और बिल्कुल भेजा फ्राई है उसका। वो भेजा फ्राई इसलिए क्योंकि पागलपन उसके अंदर, एक एनर्जी, एंथुजियाज्म। कहानी क्या है, 92 ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, 400 मीटर की रेस है, और कंफर्म्ड है कि डेरेक रेमंड जो है वो उस रेस को जीत जाएगा। ठीक है, आपको पता हो कि आपको टॉप करना है, आज सारी दुनिया जानती हो आपके टैलेंट के बारे में, आप बिल्कुल कन्विंस्ड हो कि आप ही जीतोगे, और तभी एकदम से दबे पांव कोई चैलेंज आपके सामने आके खड़ा होने वाला हो, आपको पता ही ना हो कि वो चैलेंज आना है, बट वो आके खड़ा हो। और पता है चैलेंज की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, वो आ जाता है कभी भी,
वो आपका इतना खूबसूरत दोस्त है, आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है आप गुलाब जामुन खा रहे हो, वहां पे भी आ जाएगा वो। हो सकता है आपका दोस्त आ जाए कोई, कहे यार नहीं तेरे को गुलाब जामुन कितना भी पसंद हो बट हाफ आधा मेरे को देना पड़ेगा। सो कहने का पॉइंट क्या है कि चैलेंज कहीं से भी आता है, हम कैसे रहते हैं उसमें वो हमारे बारे में डिफाइन करता है। तो डेरेक रेमंड 92 ओलंपिक सब लोग जानते थे, सब लोगों कन्विंस थे कि यही आदमी जीतेगा, और जैसे ही रेस शुरू हुई सब लोगों ने भागना शुरू किया, बट किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। डेरेक रेमंड एकदम से ज़मीन पे बैठता है क्योंकि उसके पाँव में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, और वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, इस लेवल पे उसको पेन हो रहा है और वो चीख रहा है। बट इतना पागल वो आदमी कि कुछ देर बाद वो उठ के खड़ा होता है और भागना शुरू करता है। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, और मैं भी दिल पे हाथ रख के बताऊंगा कि आप और मैं अगर उस रेस में भाग रहे होते तो हम क्या चूज करते। हो सकता है हम कहते कि कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है बहुत, हम जाके ना रेस्ट कर लेंगे, दवाइयां लेंगे, बट इस रेस में नहीं भागेंगे। बट डेरेक रेमंड पता है क्या था, इतना बड़ा सरफिरा और पागल था, इतना बड़ा सरफिरा पागल था, उसने पता है क्या किया, वो उठ के खड़ा हुआ और भागना शुरू किया उसने, क्योंकि उसको प्यार था ना भागने से। उसको सारी दुनिया चैंपियन बताती थी ना, और चैंपियन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, चैंपियन का मतलब होता है जो गिव अप नहीं करता। और अगर डेरेक रेमंड उस दिन गिव अप कर जाता तो उसको अंदर रहता कि फिर मैं किस बात का चैंपियन हूं। तो उसने क्या किया, वो उठा और उसने भागना शुरू किया। वो भाग रहा है, दर्द में भाग रहा है, पेनफुल है प्रोसीजर, बस भाग रहा है वो भाग रहा है। क्योंकि यकीन मानिए काफी बार लोग पेन को भी किस तरीके से लेते हैं ना, ये बहुत मैटर करता है। ये बात आपने अपने शायद अपनी माँ से सीखी हो। पता है आपको, आप जब इस दुनिया में आए तो एक शख्स जिसने 9 महीने अपने खून से आपको सींचा, वो बहुत ज्यादा दर्द में थी, बट उसने आपको जीवन दिया। इसका मतलब क्या है, पेन भी जो है वो किसी इंसान के लिए एक जॉय वाली फीलिंग हो सकता है। डेरेक रेमंड जो है वो दर्द में है, बट उसको पता है मेरे लिए सपना है भागना, मैं यहां पर दगाबाजी नहीं कर सकता। उसको मजा आता है भागने में, उसको एनर्जी मिलती है, उसको प्यार है भागने से। वो भागने को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहा है दर्द है, होगा, मैं भागूंगा, मैदान से नहीं भागूंगा, मैं इस रेस में भागूंगा। देखिए भागने का ना एक तरीका होता है कि कैसे भागना है वहां पे, या तो भाग लो या भाग जाओ। तो डेरेक रेमंड भाग लेने वाले में है कि पार्टिसिपेट करूंगा मैं। और जब वो ऐसा कर रहा है तो उसका पागलपन देखकर कहीं पर ऑडियंस में बैठे हुए एक आदमी के दिमाग में ना कुछ केमिकल लोचा होता है। वो नीचे उतरता है, सिक्योरिटी को तोड़ता है, सिक्योरिटी वाला उसको रोक रहा है, वो रुकने के लिए तैयार नहीं, के लिए हट जाओ, मैं भागूंगा इस आदमी के साथ। अगर ये भाग सकता है मैं भी भागूंगा इसके साथ, क्योंकि ये दर्द में भाग रहा है, मैं तो बिल्कुल सही हूं। तो वो आदमी उसको ज्वाइन करता है और उसके साथ चलता है कुछ देर तक, और बोलता है तेरे को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तू डेरेक रेमंड है, तू चैंपियन है, तू सारी दुनिया को पहले प्रूव कर चुका है, तू क्यों भाग रहा है, छोड़ दे, हम सबको तेरे पे गर्व है। और आप जानते हैं कौन है ये आदमी? ये आदमी डेरेक रेमंड का फादर है, जिससे भीड़ में बैठा नहीं गया, क्योंकि उसको लगा मेरा बेटा इतने दर्द में भागने के लिए तैयार है, वो अपने सपने के लिए भागने के लिए तैयार है, तो मैं एक पिता होने के नाते उसके साथ यहां पर खड़े होने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं अगर पिता के रूप में उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना जानता हूं, तो आज मेरा बेटा अगर दर्द में भागने के लिए तैयार है, मुझे एक्चुअल में पता चल गया कि मेरा बेटा जो है वो एक्चुअल में एक लेजेंड है, और मुझे ज्यादा गर्व हो रहा है इस लेजेंड के साथ खड़े होने में। तो वो उसके साथ चल रहा है, और जैसे ही फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचते हैं ना, फादर पता है क्या है, फादर उसको बोलता है अपने बेटे को कि बेटा एक काम कर, यहां तक मैं तेरे साथ चला, अब ये वाली रेस तू अकेला पूरा कर। पता है क्यों? क्योंकि ये रेस तेरी है, और तूने जब उस दर्द में भाग के ये साबित कर दिया तू एक्चुअल में एक चैंपियन है, और मैं चाहता हूं तू अकेला जा, क्योंकि तू डिजर्व करता है इस फिनिशिंग लाइन को एंड करने के लिए। ये स्टोरी के बाद उस ग्राउंड के अंदर 60,000 लोग मौजूद थे, 60,000, और उन लोगों ने पता है क्या किया, खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया एक आदमी को, डेरेक रेमंड को। और आपको एक बात बोलूं दोस्तों, अगर उसने उस दिन रेस जीती होती ना, तो ये मुझे लगता है ये 60,000 लोग खड़े नहीं होते। ये 60,000 लोग इसलिए खड़े हुए कि एक आदमी दर्द में भी अपने सपने को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए 60,000 लोगों के पाँव के नीचे की जमीन हिल गई और उन्होंने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इसको हम कहते हैं जब आप स्पीचलेस हो जाते हैं ना, जब आपको इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं मिलते, तब आप सिर्फ तालियां बजाते हैं, और तालियां बजाते भी नहीं, वो एक्चुअल में बजने लगती हैं, क्योंकि आवाज दिल से उठ रही होती है। जब एक सरफिरा डेरेक रेमंड जैसा
आपके अंदर तक आपको हिला देता है, तो आप ऐसा कुछ करते हैं। और यकीन मानिए स्टोरी पॉजिटिव एटीट्यूड की एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में है। आपको भी मैं ये चीज़ शेयर करता हूँ, जब भी लाइफ में कभी चैलेंज आपको ऐसे पकड़ने लगे ना, तो गिव अप मत करिए, भागिए उसके साथ, एंजॉय करिए उस प्रोसेस को। पता है क्या होता है चैलेंजेस, पता है कैसे है? जैसे बारिश होती है ना, कुछ लोग बारिश में छाता पकड़ के खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग बारिश में नाचने लग जाते हैं। और जब आप बारिश में नाचते हो ना, तो बारिश को भी मजा आता है। जब चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए ना, तो थोड़ा नाचिए, थोड़ी मस्ती करिए, थोड़ा स्माइल करिए, थोड़ा एनर्जी लाइए। जब आप ये करोगे ना, उसके बाद पता है क्या होगा, चैलेंजेस भी आपको सैल्यूट करेंगे और आप एक लेवल ऊपर निकल जाओगे। मगर अगर आप भागोगे तो यकीन मानना आप अपनी विल पावर को और कमजोर कर देंगे और आप इन द लॉन्ग रन जो आपकी लाइफ होगी ना, वो आप पॉजिटिवली नहीं गवर्न कर पाएंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने जो ये एक कहानी सुनी ना, ये कहानी जो है ना रोंगटे खड़े करने वाली है। बट हम जब कहानी की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ मैं चाहता हूं आपको मैं एक और खूबसूरत सी स्टोरी है जो बहुत इंस्पायरिंग है, और मैं चाहता हूं मैं वो भी आपको शेयर करूं। क्योंकि पता है क्या होता है, कहानियां हमारी लाइफ में ना बहुत बहुत चेंजेस लेके आती हैं, बड़े बड़े बूस्टअप करती हैं। कहानियां जो हैं हमें बताती हैं कि जो जिंदगी में किसी और ने किया, अगर हम उस रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे तो कोशिश करके हम भी कुछ नया कर पाएंगे। एक ऐसा अनुभव हम ले पाएंगे जो भीड़ से अलग होगा, ठीक है। और जब आप भीड़ से अलग कुछ करते हैं ना, तो आपको लाइफ के अंदर मज़ा आता है, आप पॉजिटिव फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो। लाइफ ऐसी ही है, बड़ी खूबसूरत है। और इसको मैं एक शायरी के साथ भी शेयर करूंगा, उसके बाद हम स्टोरी पे आगे बढ़ेंगे। किसी ने बड़ा खूबसूरत बोला है और बड़ा मज़ेदार लाइन से उसने बोला है, और ये डायरेक्ट से भी रिलेट करता है और आप लोगों की लाइफ में भी काम आएगा, कि यही जज्बा रहा, अगर जज्बा यही रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। याद रखिए, अगर जज्बा मजबूत है ना, तो मुश्किलों का हल निकलेगा। मतलब अगर इसको मुंबई भाषा में कहें तो वाट लग जाएगी मुश्किलों की। तो यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। वहीं पे होता है ना वो, बट निकलना पड़ता है। तो यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। और ना मायूस हो ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अंधेरी रात जब होती है ना, उसके जस्ट नेक्स्ट बाद सवेरा होता है। कुछ लोग अंधेरे में रास्ता छोड़ देते, क्यों छोड़ना? अंधेरे को आप कभी जंप करके क्रॉस नहीं कर सकते, आपको चलना पड़ेगा। आप जब अपनी फोटो देखते हो ना, बड़ी खूबसूरत सी, फोटोग्राफर को कहते हो अरे क्या कमाल फोटो बनाई, आपको पता है वो फोटो किस में से बनती है? नेगेटिव में से निकलती है वो। मतलब ब्लैक में से व्हाइट निकलना, इसका मतलब क्या हुआ कि डार्कनेस में से ही लाइट की जर्नी होती है। तो आप कैसे घबरा सकते हैं? आपको अगर ब्राइटनेस चाहिए तो याद रखिए आपको अंधेरों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उनको थोड़ी जादू की झप्पी देनी पड़ेगी, मजा आएगा, आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये जो दूसरी वाली स्टोरी है, ये ऐसे ही एक कमाल इंसान की है जिसने अंधेरों को बार 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 मिठाई खिलाई, अंधेरों को गले लगा, अंधेरों का स्वागत किया। उसने कहा आओ 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 दोस्त हैं, मजा आएगा। और इस इंसान का नाम मैं बाद में बताऊंगा, मैं इसकी स्टोरी से स्टार्ट करता हूं। और मुझे लगता है जैसे जैसे मैं स्टोरी बताऊंगा ना, आप इसका नाम अपने जहन में जो है वो बना भी लेंगे, क्योंकि बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी है इसकी, बड़ी दिमाग घुमाने वाली स्टोरी है। डेरेक की मैंने आपको स्टोरी सुनाई, उसका तो हमने एक कहानी, वो एक रेस के बारे में सुना। इस इंसान की स्टोरी में जब भी सुनता हूं ना, मैं पूरा हिल जाता हूं, क्योंकि ये बार 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 पागलपन दिखाया जा रहा था, मगर ऐसा ढीठ आदमी था जो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। और एक दिन जिंदगी ने इसके सामने हार मान ली और जिंदगी ने सैल्यूट किया और बोला कि तू बॉस है, मैं हार मानती हूं। एक आदमी जो जब यंग एज में है तो क्या करता है, एक रद्दी वाले से लॉ की किताबें खरीदता है। हाँ, आप बहुत बार आप अपने घर में हैं, आपको बाहर कोई रद्दी वाला दिखता है, आप उसको न्यूज़पेपर वगैरह घर का जो आपको लगता है पुराने पेपर्स वगैरह तो दे देते हैं। बट कभी क्या ऐसा हुआ है आपने किसी रद्दी वाले से कुछ किताबें खरीदी हों? बट एक आदमी का जुनून और पागलपन देखिए कि वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है, वो सीखने के लिए कितना रेडी है, वो कितना ये जानने के लिए तैयार है कि कैसे मैं और नया, कैसे मैं और बेहतर बन सकता हूं। तो इस आदमी ने अपनी युवा एज में एक रद्दी वाले से लॉ की किताबें खरीदी, अपनी पढ़ाई करी। जब ये 23 साल का था, 23 साल का, आप उम्र ध्यान से सुनिएगा, 23 साल। हम जिंदगी में 70-80 साल के हो जाते हैं बहुत बार, तब भी जिंदगी में बहुत बार हम पेशेंस, पैशन
का मीनिंग नहीं समझ पाते, बट एक 23 साल के आदमी ने ज़िंदगी को समझना शुरू कर दिया था जब वो अपने पहले बिजनेस में फेल हुआ 23 साल की उम्र में, बट उसने गिव अप नहीं किया। 26 साल की उम्र में जिस इंसान से उसकी शादी होने वाली थी, जो उसको वो बहुत दिल से प्यार करता था, उस इंसान की मृत्यु हो गई। इस इंसान ने तब भी गिव अप नहीं किया, ये तब भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहा, टूटा नहीं, मजबूती से आगे बढ़ा। 29 साल की उम्र में इसके पिता की जिंदगी खत्म हो गई, उनकी डेथ हो गई। इसने तब भी जिंदगी में हार नहीं मानी, ये आगे बढ़ने के लिए तैयार रहा रहा रहा, गिव अप नहीं करा। 31 साल की उम्र में डॉक्टर ने बोल दिया ये आदमी मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड। ये इंसान तब भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप देखिए पागलपन और जुनून देखिए। आप अपनी ज़िंदगी की कहानी देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी को मिलाता हूँ। जो अब तक का जर्नी रहा है ना, जो जो इस इंसान ने झेला, शायद हम लोगों ने उस लेवल तक ना फेस किया हो, और अगर फेस किया भी है तब भी हम सीख सकते हैं। 31 साल की उम्र में मेंटली रिटार्डेड घोषित कर दिया। 34 साल की उम्र में इस इंसान ने एक इलेक्शन लड़ा और ये हार गया। 37 साल की उम्र में इसने सोचा चलो दोबारा बिजनेस करके देखते हैं, बिजनेस किया, फेल हो गया। 41 साल की उम्र में फिर एक इलेक्शन लड़ता है, फेल हो जाता है। 43 साल की उम्र में फिर एक बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें भी फेल हो जाता है। अब देखिए उसको कितना प्यार है फेलियर से। ये कह रहा है गले लगूंगा फेलियर से, मजा आएगा, करने में क्या जाता है, ट्राई करना चाहिए ना। 45 साल की उम्र में फिर इलेक्शन लड़ता है, फेल हो जाता है। अब देखिए इतने रिपोर्ट कार्ड अगर पापा मम्मी के पास हम लेके जाएंगे ना, तो मुझे नहीं पता बाद में उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, माता पिता का। बट एक आदमी है बार बार फेल हो रहा है और एंजॉय कर रहा है उसको। 47 साल की उम्र में फिर इलेक्शन लड़ता है, हार जाता है। 49 में फिर इलेक्शन लड़ता है, हार जाता है। मगर 51 साल की उम्र में एक इंसान प्रेसिडेंट बनता है, और एक आदमी उससे आके पूछता है और बोलता है, कहता तुम बनने लायक नहीं थे। इस इंसान का जवाब बताता हूं मैं आपको क्या कहा। वो लड़ा नहीं उससे, उसने कहा मेरे को 6 साल ना बहुत काम करना है और किसी ना किसी को बनना था तो मैं बन गया। वो अपनी तारीफ नहीं कर रहा है, वो कह रहा है किसी ना किसी को बनना है और मैं बन गया हूं, और मुझे 6 साल काम करने दो, उसके बाद समय मिलेगा तो तुमसे बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स करूंगा, बट अभी देश को संभालना है, बहुत सारा काम करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट 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 लेजेंड अब्राहम लिंकन। अगर आप ये पूरी स्टोरी देखें लगातार फेलियर्स की, तो आपको नहीं लगता कि आपकी लाइफ में जब फेलियर आए तो आपको इस इंसान से एक सीखने को मिलता है कि गिव अप नहीं करना। और अगर वो तब बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाता तो क्या पता जर्नी वहां रुक जाती, वो प्रेसिडेंट ना बन पाता। इसका मतलब क्या है कि जब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आपका फेवरेट स्पॉट कहाँ है जहाँ पे आप जाते हैं घूमने के लिए। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल, मान लीजिए आपको मनाली जाना आपका फेवरेट जगह है, या नैनीताल। अगर आप वो जर्नी देखें तो उस जर्नी में बहुत सारे रास्ते ऐसे आते हैं जो हो सकता है थोड़े खतरनाक हो, हाँ, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रास्ता हो। तो कभी क्या ऐसा होता है कि अगर आपको नैनीताल जाना है तो आप बीच में अगर रोड खराब है तो आप कहते हो नहीं नहीं मैं कैंसिल करता हूँ, मैं जाऊँगा नहीं है। मगर आपको नैनीताल बहुत पसंद है, आपको मनाली बहुत पसंद है, आपको पता है कि मनाली बहुत सुंदर है, नैनीताल बहुत सुंदर, तो क्या कभी ऐसा होता है कि आप अपनी जर्नी एंड करते हो कि नहीं मैं इस खराब रास्ते से नहीं जाऊँगा, कुछ साल बाद जब अच्छा रास्ता बन जाएगा ना तब जाऊँगा। तो अपने दिल पे हाथ रख के बनाइए, क्या ऐसा रास्ता कभी बनेगा? हाँ, सपने में जरूर बन सकता है, क्योंकि रोज रात को आप सपना देखें और सोचें कि मनाली और नैनीताल का रास्ता ऐसा बदल जाएगा। मेरा ये मैसेज ये है आपको कहने का कि जब आपको नैनीताल जाना पसंद है, मनाली जाना पसंद है, या कोई और भी जगह जाना पसंद है, तो जो भी रास्ता मिलता है आप उस रास्ते को एंजॉय करते हुए जाते हैं। बीच में अगर आपका कोई ढाबा भी है ना आपको मिलता है, तो वहाँ रुकते हैं, अपने आप को फेवरेट डिश खाते हैं, अपने आप को चार्ज अप करते हैं, दोबारा उस जगह पहुँचते हैं जो आपको जाना पसंद है। तो मुझे एक बात बताइए, जब एक जगह जहाँ आपको जाना पसंद है, नैनीताल, मनाली या कोई भी और जगह, जब आप उस रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी ख़राब रास्ता हो, क्योंकि आपको पता है आपको जहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो जब आप एक जर्नी जो एक जगह पे पहुँचने की है, उस जर्नी को नहीं छोड़ते, तो अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जब आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का एक मिशन है जिसको पूरा करना है, तो आपको क्या लगता है बड़ी आसानी से मिल जाएगा? अगर ऐसे आसानी से मिल जाएगा तो आप पात्र कहाँ बने हैं उसको एंजॉय करने की? क्योंकि अगर वो बड़ी आसानी से मिल गया तो यकीन मानिए आप उसकी वैल्यू भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तैयार ही नहीं हुए उस तरीके से। तो अगर वो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो अपने आप को ब्लेस्ड मानिए, क्योंकि जब जो ज़िंदगी की वो है ना रूपरेखा, जो लाइफ लाइन है,
आप कभी देखिएगा कोई आदमी अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तो पता है लाइफ लाइन कैसी होती है? ऐसी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, ये जिंदगी है। अगर वो ऐसी हो जाएगी ना एक लाइन, इसका मतलब क्या पता है? क्या बोलेगा डॉक्टर आपको आके? नो मोर, ये इंसान अब दुनिया में नहीं है। इसका मतलब क्या है? जीवन का मतलब क्या है? उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। आप किसी खूबसूरत फूल को देखते हैं खिलते हुए, आपको कहानी पता है 3-4 महीने पहले ऐसा हुआ था कि वो फूल जो था कुछ टाइम के लिए चला गया था, पेड़ बिल्कुल जो है मुरझा गया था, उस पर दोबारा फिर एक सीजन आया, उस पर दोबारा फूल लगने शुरू हो गए, दोबारा एनर्जी आनी शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है और दोनों चीजें जरूरी हैं, क्योंकि नहीं होगी तो आप और मजबूत कैसे बनेंगे? जब आप छोटे थे तो आप रोज मिट्टी में खेलने जाने के लिए तैयार हो जाया करते थे, क्योंकि आपको पता था अगर घुटने पे चोट लगी तो माँ हल्दी का दूध पिलाएगी और हल्दी लगाएगी भी यहाँ घुटने पे। आप रोज रोज जोर जोर से चिल्लाते थे क्या, चोट चोट चोट, ऐसा नहीं करते थे। आप पता है क्या करते थे? आप मुस्कुराते थे और माँ के पास पहुंचते थे और आपको पता था माँ अपना काम करेंगी, वो हल्दी लगाएगी और आपके कपड़े भी धोए जाएंगे। वो सर्फ एक्सेल या सुपर निरमा या जो भी रहा होगा उस डिटर्जेंट से धो दिए जाते थे और नेक्स्ट डे आप फिर भी बाज नहीं आते थे। आप पता है क्या करते थे? घुटने पे चोट अगर सही भी हो ले जाती थी ना, या बीच में भी रहती होती थी, आप अगले दिन फिर उसी मिट्टी में जाने के लिए तैयार रहते थे, और इसको लाइफ कहा जाता है। तो जब हम छोटे होते हैं तब हमारे अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि अगर हमें कोई जरा सा ऊपर उछाल देना गोदी में, देखिए अपने आसपास जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप एक बार गोदी में उछाल दें, पता है आपको क्या बोलेंगे? एक काम करो, 4-5 बार जरा और करो, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि जब आप उनको उछालते हैं आप उनको कैच कर लोगे। तो मुझे अपने दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि अगर एक छोटा बच्चा जो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, जो रोज मिट्टी में जाके खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको भरोसा है माँ कपड़े सर्फ एक्सेल से धो देगी, जो चोट लगी है उस पर हल्दी लगा देगी और आपको दोबारा एनर्जेटिक कर देगी, अगले दिन फिर आप खेलने के लिए चले जाएंगे, आपको गोदी में उछाल दिया जाए तब भी आपको भरोसा है, तो आप लाइफ पर भरोसा क्यों नहीं करते कि लाइफ आपको संभाल लेगी? चैलेंज उसने दिया है तो कोई भी दुनिया में एक भी ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो, जिसकी चाबी ना हो। और यकीन मानिए एक चीज के बारे में, आप ट्रेन बस में जब ट्रेवल करते हो ना, आज तक आपने ट्रेन के ड्राइवर से या बस के ड्राइवर से ये नहीं पूछा, हाँ बे लाइसेंस निकाल, चलानी आती है तेरे को? और हम रोज सुबह उठ के क्या कहते हैं भगवान से? भगवान मेरे को बचा लेगा। आपको उसने 24 घंटे और दिए हैं रोज सुबह की तरह, और सूरज एक नई रोशनी के साथ निकला है, और हम अपने थोबड़े पे बाबा आदम का रोतड़ू बना के निकलते हैं रोज सुबह। क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है? और हम सुबह उठ के बहुत बार क्या बोलते हैं? सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, पूरा दिन खराब जाएगा। आपको एक बात बोलता हूं, आईने में सबसे पहले उठकर हम अपना ही चेहरा देखते हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड ये कहता है कि अगर सुबह उठ के हम अपना चेहरा देखें, एक स्माइल के साथ, एनर्जी के साथ चले, तो हम जितने लोगों के आसपास जाएंगे ना, उनको भी वो एनर्जी देंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको डेरेक रेमंड की कहानी सुनाई, मैंने आपको अब्राहम लिंकन की स्टोरी सुनाई, ये एक इंस्पिरेशन देने वाली है, एनर्जी देने वाली है। बट कुछ और चीज़ें हैं जो हम पॉजिटिव एटीट्यूड में कर सकते हैं। पता है क्या कर सकते हैं? रोज़ सुबह जैसे ही हम उठे ना, तो सूरज के पास जाएं और सूरज को मुस्कुरा के बोलें, एक बात बोलूं सूरज, मुझे पता है तू बहुत रोशनी और एनर्जी देता है, बट एक बात बोलूं दोस्त, मैं पता नहीं इतनी एनर्जी और रोशनी दे पाऊंगी नहीं, बट थोबड़ा मुस्कुराहट वाला रखूंगा मैं। तो 1 थम्स अप होता है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। उसके बाद आप जैसे ही घर से बाहर निकले ना, और अगर अभी आप कहें कि अभी तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कैसे हो ये सारी चीज़ें, तो एक बात बोलूं, अगर लैपटॉप में आप के सामने आप बैठे हुए हो ना, और उधर किसी से मीटिंग कर रहे हो, और आप एक स्माइल के साथ उस इंसान का वेलकम करते हो, तो आप ना सिर्फ अपनी एनर्जी को बेहतर करते हो, आप उस इंसान की ज़िंदगी में भी मौका देते हो एक स्माइल लाने का। एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सो इसका मतलब क्या हुआ? एक और पॉजिटिव एटीट्यूड शो किया आपने। उसके बाद क्या होता है? आपके आसपास जितने लोग हैं ना, आपके घर के लोग या बाहर के लोग जिनसे आप मिल रहे हैं या जिनसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनको अगर आप प्यार भरे कुछ वर्ड्स बोल दें, जैसे टुडे यू आर लुकिंग वंडरफुल, कुछ भी आप एनर्जेटिक जो है दिल से बोल रहे हैं आप, या आपके अंदर कुछ क्वालिटी है। क्योंकि आपको एक चीज़ सच्चे दिल से बताऊं मैं, हर इंसान के अंदर अगर कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, मगर कुछ अच्छाई भी होती है। और यकीन मानिए, गुलाब के फूल में अगर कांटे देखेंगे ना, आप गुलाब के फूल की खूबसूरती को नहीं देख पाएंगे। मैसेज क्या है? लोगों के अंदर अच्छाई देखना शुरू करिए, ये पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करता है। और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत काम करता है। तो जिंदगी उतार चढ़ाव भरी हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए। और जब जब चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने लगे ना, तो अपनी पीठ भी थपथपाया कीजिए। एक इंसान ना एक बार कब्रिस्तान के पास बैठा हुआ था और रो रहा था, और भगवान ने पूछा क्या हुआ, तेरे को रो क्यों रहा है?
तो पता है उस इंसान ने क्या बोला, भगवान तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? उस इंसान ने, भगवान ने बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? तो उस इंसान ने बोला भगवान मुझे कुछ समस्या दे। मतलब समझे इस बात का? अगर आपकी लाइफ कंफर्ट जोन जैसी हो जाएगी, आप पता है कैसे हो जाएंगे, जैसे एक ड्राइंग रूम के अंदर एक सोफा है, वो बस पड़ा हुआ है, उसमें जिंदगी तो नहीं है ना, सांसें तो नहीं है ना। आप जब चैलेंजेस आपको मिलते हैं ना, आप कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं तो आप कुछ ऐसे बनते हैं जो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, ज़्यादा मज़ेदार होता है, ज़्यादा एनर्जी वाला होता है, ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला होता है, और ये एटीट्यूड को शो करता है। मैं अपनी बात को, आज की बात को एंड करूं उससे पहले बस एक खूबसूरत लाइन मैं शेयर करूंगा एक बहुत कमाल बंदे की, और ये सर एडमंड हिलरी के बारे में है। और पता है मैं सर एडमंड हिलरी क्यों कह रहा हूँ? वो पहला इंसान था जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने की कोशिश करी थी, और वो पहली वाली कोशिश में हार गया था, वो नहीं कर पाया था। तो उसने ना एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, वहाँ उसको बुलाया गया था, और वहाँ पर ना माउंट एवरेस्ट की एक बहुत बड़ी प्रतिमा रखी हुई थी। तो जब वो आदमी वहाँ पहुँचा, सर एडमंड हिलरी, और उसने प्रतिमा की तरफ देखा, तो प्रतिमा बड़ी खुश थी। माउंट एवरेस्ट की जो फोटो थी, वो कह रही थी, वो उसको चिढ़ा रही थी कि तू तो हार गया, तू तो हार गया। तो पता है क्या बोला सर एडमंड हिलरी ने? सर एडमंड हिलरी ने बोला कान खोल के सुन ले ओ माउंट एवरेस्ट की प्रतिमा, अगर तेरे कान है तो तेरे को जितना बढ़ना था ना तू बढ़ चुकी, क्योंकि तू एक पहाड़ है, तेरी इससे ज़्यादा बढ़ने की लेवल नहीं है। बट मैं एक इंसान हूँ, और मैं हर पल अपनी एनर्जी में बढ़ता जा रहा हूँ, मेरा जुनून बढ़ता जा रहा है, और यकीन मान अगली बार मैं तुझको हरा दूंगा। एंड आपको जब मैंने ये वर्डिंग्स बोले तो मैं आपको बता देता हूँ, उस इंसान ने, सर एडमंड हिलरी ने, इतना बड़ा पागल था वो, उसने उस प्रतिमा को जो बात कही ना, उसने एक्चुअल में पूरी कर दी, और अगली बार उसने माउंट एवरेस्ट लांग लिया। तो सर एडमंड हिलरी वो पहला इंसान था जिसने माउंट एवरेस्ट लांग कर ये बताया कि इस एवरेस्ट को दोबारा लांगा जा सकता है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने वे एवरेस्ट लांगा। तो यकीन मानिए, जहाँ कोई रास्ता नहीं होता ना, वहाँ भी रास्ते बन जाते हैं, और वो रास्ते तब बनते हैं अगर अंदर का पागलपन जिंदा हो। और पंजाबी में गल का मतलब होता है बात, पा का मतलब होता है समझ। जिसको बात समझ में आ गई वो पागल ही होता है। पागलपन का मतलब है पैशन, स्पार्क होना चाहिए, जिंदगी होनी चाहिए, जीवन होना चाहिए। और अगर आप लाइफ को ऐसे जिएंगे ना, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहटें हमेशा बरकरार रहेंगी। आप आसपास जितने लोगों से मिलेंगे उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहटें रहेंगी। और यकीन मानिए, ज़िंदगी जो है वो हमारी लाइफ ऐसे ही खूबसूरत बनती है जब हम हर पल को दिल से एंजॉय करते हैं। और चैलेंजेस आते रहेंगे, उनका काम है आना। आपका काम क्या है? मुस्कुरा के उनको फेस करना, उनसे गले लगना और आगे बढ़ना। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। और बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।